डुगू तेरे कान में इधर। डुगू को क्यों देगा? वो छोटा बच्चा है ना। मन्ने नाम दे मन्ने नाम। मीत तो कैप्टन है ना, तुम सबको देना, लेकिन मीत के लिए मैं देती हूँ। 1 मिनट। ठीक है। मेरे पास बहुत अच्छी का नाम है। चाची मैं कैसे बोलूंगा? बता। चाची ने यही बोला। मीत पुत्र करो ना। हिंदी। 4 words। मैं सारे अलावत हम मुझे तुम किल टपक गए। ओ हम तुम पे मरते हैं। मम्मी ये क्या वर्ड है? जो बोला वही है। हाँ मीत, तुम बोलो। हाँ। अरे पुरानी पिक्चर है। हम तुम पे मरते हैं। वेरी गुड। क्या कर रहे हैं ये लोग? घंटों हो गए हैं, इन लोगों का खेल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हद है। मीत इतना खेलेगा तो उसकी तबीयत और खराब नहीं हो जाएगी क्या? एग्जॉस्ट हो जाएगा मेरा बच्चा। मुझे जाकर कुछ करना पड़ेगा। जाऊंगी, जाके गेम रोकूं इनका। रेस्ट भी तो करना है ना मीत को। ऐसे तो मेरी टीम ही हार जाएगी। लगता है मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। मैं ही खेलता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, तू आराम से खेल पर बैठ के। अरे बैठ के खेलने में क्या मजा है? और दमशराट खड़े होकर खेली जाती है, मैं खड़े होकर खेलूंगा। थैंक यू सो मच। मैंने तो पता ही ना था, तूने बता दिया। अब बैठे रहे, डॉक्टर ने मना किया तो हिलना लाओ नहीं। बैठ जा। अरे दमशराट बैठ के कौन खेलता है? और मेरे पैर में चोट नहीं लगी है, मेरे हाथ में चोट लगी है। मैं खड़े होकर गेम खेल सकता हूँ। इट्स ओके। चोट न लगी पर पैरों में सूजन तो है ना। अरे मैं खेल सकता हूँ। खड़े होके ना खेलेगा, जो करना है बैठ के कर, बस कह दिया। बैठे रहे। मीत तो सही कह रही है, तेरी हालत नहीं है। हाँ मीत भैया, आप पहले ठीक हो जाइए, फिर आप ही एक्टिंग करना, ओके? मीत को क्या हुआ? क्या कर रहे? मना किया था ना तन्ने। तू ठीक तो है ना? मेरे भगवान, ये को डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। तू आराम से एक सेकंड। ऐसे ध्यान रख रही हो तो मेरे बेटे का? कहा था ना कि प्रोफेशनल नर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं, तो मैं तो शो ऑफ करना था कि तुम कितने रिस्पॉन्सिबल, कितनी मैच्योर लड़की हो। फालतू के प्रॉमिसेस किए तुमने मुझसे, लेकिन कुछ नहीं निभाए। आंटी जी, मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे तुम लोग मेरे सर पर क्यों खड़े हो? डॉक्टर को बुलाओ ना। रागिनी, राज को फोन कर जल्दी से। भाभी जी आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आप मैं ही फोन करती हूँ, रुक जा। आंटी जी, उसी हाथ में चोट है, संभल के।
फालतू का ना अब दिखावा मत करो मेरे सामने। जब ध्यान देने का वक्त था इस पर, तब तो तुम अपने खेल मजाक में लगी हुई थी। देखो, मैं पहले ही अपने बड़े बेटे को खो चुकी हूँ, और उसको जब खोने का दर्द होता है ना, हर दिन उस दर्द को मैं कैसे पीती हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। इसलिए तुमको इतना रोकती टोकती हूँ, लेकिन तुम तो सिर्फ अपनी मनमानी करने में लगी रहती हो और किसी की नहीं सुनती हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पूरी करवाती हो। मॉम, मैं ठीक हूँ। नहीं, तू ठीक हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं, बस ये ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा। एक मिनट रुक जा, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी से। तुझे तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे? हम मुझे कुछ नहीं हुआ, यही तो कह रहे हैं हम आपसे। मुझे कुछ नहीं हुआ, वो हम बस गेम खेल रहे थे और मैं स्लिप कर गया और वो केचप लग गई मेरी शर्ट पे। आई एम फाइन। लेकिन मैंने तो खुद सुना है कि सब तेरे नाम लेकर चीख रहे थे। अरे वो सासू माँ, वो साले साहब का बैलेंस बिगड़ गया और चेयर डगमगा गई। हाँ भाभी जी, पर मीत बहू ने उसे गिरने नहीं दिया, उसे संभाल लिया। कुछ नहीं हुआ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम फाइन। आंटी जी, मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आप चिंता ना करिए, मैं कुछ ना होने दूंगी तोड़ू राम ने। लेकिन बैलेंस तो बिगड़ा था ना, वो गिर सकता था, उसे कुछ भी हो सकता था। वो तो मेरे बेटे की किस्मत थी कि उसको कुछ नहीं हुआ। अब बस बहुत हो गया ये खेल कूद, ये मजाक मस्ती, ये गेम्स वेम्स, अब कुछ नहीं होगा यहाँ पर। मैं मेरे बेटे की हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं लूंगी। मीत, देख बेटा, मुझे पता है कि तू बहुत बोर हो रहा है, लेकिन तेरा ठीक होना ना बहुत जरूरी है। अब से तू कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहेगा, और जब तक ठीक नहीं हो जाता ना, तू अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। बट मुझे तो आज रात उस काम के लिए बाहर जाना है। मॉम, आई एम फाइन। मैं रिकवर कर तो रहा हूँ मॉम। आई एम फाइन, आई कैन मैनेज। मैं ठीक हो जाऊंगा। आप क्यों इतना नहीं, कोई जिद नहीं बेटा। मैंने कह दिया ना, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तू तब तक कमरे से बाहर नहीं आएगी जब तक तू ठीक नहीं हो जाता। कंप्लीट रेस्ट मीन्स कंप्लीट रेस्ट। और तुम बोलो, मेरे बेटे का ख्याल रख पाओगी कि वो अपने कमरे से बाहर ना निकले और कंप्लीट रेस्ट करे? उसकी तबीयत पे जरा सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। बोलो, निभा पाओगी ये जिम्मेदारी? जी आंटी जी, निभा लूंगी। एक बार फिर सोच लो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। एक चीख भी सुनाई नहीं देनी चाहिए मेरे बेटे की। ओह नो, आज रात मेरा किसी भी हाल में बाहर जाना बहुत जरूरी है। और अब ये मीत एक्स्ट्रा अलर्ट रहेगी। मुझे घर से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा।